नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय पूरे देश भर में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक एग्जाम चल रहे हैं। अगर कहें तो इस समय परीक्षाओं का सीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय पूरे देश भर में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक एग्जाम चल रहे हैं। अगर कहें तो इस समय परीक्षाओं का सीजन है। बच्चे तनाव में रहते हैं। अधिकांश इन दिनों में जब परीक्षा सर पे आ जाती है तो बच्चों के अंदर एक तनाव आ जाता है कि किस तरह से पढ़ें, कितनी पढ़ाई करें और क्या क्या पढ़ें, उसे लेकर एक तनाव रहता है। अधिकांश बच्चे जो हैं वो इसमें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद वो परीक्षा भी नहीं दे पाते हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग निदेशालय में तैनात काउंसलिंग सेल के हेड डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा। वो बताएंगे कि आखिर इन दिनों में परीक्षा के समय बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, तनाव से कैसे दूर रहना चाहिए। डॉक्टर रमेश जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। मेरा पहला सवाल, इस समय एग्जाम चल रहे हैं, 8वीं कक्षा हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये जो परीक्षा होती है, इस परीक्षाओं में बच्चे बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं। जो ऊपर की कक्षाएं उनसे ज्यादा तनाव इस समय होता है। क्या वजह रहती है कि इन क्लासेस में बच्चों को तनाव ज्यादा रहता है? जी नमस्कार। मैं आपको एक छोटा सा सर्वे जो एनसीईआरटी ने किया हाल ही में, पूरे देश भर के सभी बच्चों के साथ उन्होंने एक सर्वे किया। तो उस सर्वे में उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एग्जामिनेशन और परिणाम से उसके जो परिणाम है, मतलब एग्जामिनेशन के रिजल्ट, पूरे देश भर के बच्चों ने कहा कि एंजाइटी का मुख्यतः कारण 84% ने ये माना कि हमारी परीक्षाएं और परीक्षाओं के जो नतीजे हैं ये रीजन है। तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सारे ही बच्चे, उनके लिए परीक्षाएं और परीक्षाओं के परिणाम जो हैं वो स्ट्रेस का, तनाव का एक कारण है। आप सबको जैसे पता ही होगा कि रीजन हम हालांकि सारे जानते हैं, मुख्यतः रीजन है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव्स, नंबर 1, कि उनसे जो अपेक्षाएं की जाती हैं। दूसरा एक रीजन है तनाव होने का, वो है फियर ऑफ फेलियर, कि हम फेल हो पाएंगे, हम कंसंट्रेट नहीं प्रेजेंट में कर पाते तो हम फ्यूचर में चले जाते हैं, अपने रिजल्ट पे चले जाते हैं। तीसरा अंडर प्रिपरेशन, बहुत सारे बच्चों ने कोरोना के चलते वो अपनी जो स्टडी हैबिट्स लूज कर दी और वो जो उनको लिखने की, पढ़ने की, वो थोड़ा सा उसमें कमी हुई। तो अंडर प्रिपरेशन एक वो रीजन है, और कहीं कुछ हद तक कंपैरिजन जो आपस में वो करते रहते हैं। तो मुख्यतः यही रीजन है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस और बच्चा फियर ऑफ फेलियर, डर जो होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद जो कंपैरिजंस हैं, अंडर प्रिपरेशन, यही मुख्यतः कारण रहते हैं कि बच्चे अत्याधिक तनाव लेते हैं परीक्षाओं के दिनों में। इन दिनों में डॉक्टर साहब बच्चों को किस तरह से पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि उनको गाइड करें कि एग्जाम सर पे हैं, तो पेरेंट्स का क्या रोल इस समय? अहम रोल अगर कहा जाए तो टीचर्स और पेरेंट्स का होता है कि बच्चों को किस तरह से तैयार करें। क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि पेरेंट्स का रोल पहले था, रोजमर्रा जब उनका सेशन स्टार्ट हुआ था तब से स्टार्ट था, बट इस समय पेरेंट्स का एक ही रोल है, वो है एक साइलेंट सपोर्ट, जिसको एक बैक एंड सपोर्ट। इस समय पेरेंट्स इंटरफियर ना करें, उनको भावनात्मक सपोर्ट दें, उनका कम्युनिकेशन चैनल ऊपर रखें। कम्युनिकेशन चैनल ऊपर रखने का मतलब है कि बच्चा जो भी डर है उसके मन में वो बात कर सके। बच्चे अक्सर भाग जाते हैं, बच्चे सुसाइड्स कर लेते हैं, बच्चे कोई और हरकत करने की जब कोशिश करते हैं, उसका रीजन यही होता है कि हमारी कम्युनिकेशन नहीं है बच्चों के साथ। अगर संवाद पेरेंट्स बना सकें, अगर एज ए फ्रेंडली ट्रीट कर सकें, तो इससे बढ़कर इस टाइम पे सपोर्ट, क्योंकि एग्जाम सर पे है, तो बच्चे, पेरेंट्स का मेन जो रोल है बच्चों को रिलैक्स करना, उनके साथ कम्युनिकेशन को ओपन रखना, उनके खान पान, सोने, इन सब का ध्यान रखना, बाकी इंटरफेयर नहीं करना। क्योंकि इस टाइम अगर हम इंटरफेयर करेंगे, ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे, तो वो कई बार हैंडर करता है। और दूसरा, पेपर का पोस्टमार्टम नहीं करना। पेपर का पोस्टमार्टम कि क्या करके आए, ये छोड़ दिया, ये गलत कर दिया, इतना, तो वो अगले पेपर को खराब करेगा। एंड के लिए छोड़ दें, जब सारे पेपर खत्म हो जाए तब बच्चे को क्रिटिसाइज या जो भी आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है तब करें। इस टाइम संयम बना के रखें, इमोशनल सपोर्ट दें, भावनात्मक दृष्टि से बच्चे के लिए आप अवेलेबल रहें,
और एक कम्युनिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को लकी हैप्पी गो लकी जिसको बोलते हैं कि केयर फ्री कर दें कि कोई बात नहीं, गिव योर बेस्ट, गिव यू 100%, रिजल्ट देखे जाएंगे और बच्चे को कभी भी रिजल्ट की तरफ या किसी दूसरे से कंपैरिजन की तरफ नहीं ले जाए। एक सवाल मेरा जो इसी बीच से निकल रहा है कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे 24 घंटे पढ़ें, तू सोया हुआ है अभी तक, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, तेरे 85 से ऊपर चाहिए, 90 चाहिए, क्या वो भी एक फैक्टर रहता है बच्चे के ऊपर डिप्रेशन का? देखिए, तनाव का ऑफ कोर्स वो फैक्टर रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक सोया हुआ है, डेफिनेटली इस टाइम पे तो खैर वो ज्यादा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इस टाइम आपको मैं दूसरी साइड में बताऊं कि स्लीप जो है, नींद जो है, कहीं ना कहीं मेमोरी को भी बढ़ाती है, कंसोलिडेट करती है और बच्चे को या बड़े को भी रिलैक्स करती है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बच्चा किसी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगा हुआ है, सोशल मीडिया में है, तो उसको रोकना भी पेरेंट्स का ही फर्ज है। बट कंपैरिजन बिना किए अगर बच्चे वो करते हैं। दूसरा, अंकों की आपने बात की कि 90% या 85%। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस बार एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो पेपर ले रही है, कौन सा, सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्टिंग एंट्रेंस टेस्ट ले रही है। तो मतलब आने वाले समय में परसेंटेज या अंक प्रतिशत का जो इंपॉर्टेंस था वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। अब एंट्रेंस होगा तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंक प्रतिशत लाने से। तो धीरे धीरे आप देखिए, तो इसलिए अंकों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अब बच्चा अगर किसी गलत एक्टिविटी में है या बड़ा ही शेड्यूल उसका खराब हो रहा है तो पेरेंट्स का वो फर्ज बनता है कि उसको वो सही दिशा दिखाएं। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। इस टाइम पे तो एग्जाम चल रहे हैं तो सपोर्टिव ही रहें। अक्सर देखा गया है कि जब एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है तो बहुत सी खबरें सुनने को मिलती हैं कि 10वीं कक्षा से छात्र फेल हो गया, उसने सुसाइड कर ली, 11वीं या 12वीं से छात्रा फेल हो गई, उसने सुसाइड कर ली। तो ये आंकड़े अगर हम बात करें तो पिछले 5, 7, 10 साल से बहुत ज्यादा बड़े हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। इनकी क्या मुख्य वजह है? मुख्य वजह सामाजिक है। समाज ने एक हवा क्रिएट कर दिया है, समाज ने एक कंपैरिजन क्रिएट कर दिया है, समाज रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, हमारा सिस्टम रोट लर्निंग को जिसको है वो प्रमोट कर रहा है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो वो अंकों से जुड़ा हुआ नहीं है। और दूसरा कि वही कम्युनिकेशन नहीं है पेरेंट्स में, टीचर्स में। अगर मुझे पता है कि मेरे बच्चे के इतने अंक आएंगे, मुझे पता है मेरे बच्चे का ये लेवल है, बच्चे को भी पता है कि मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि ओपन कम्युनिकेशन है, तो बच्चा इस तरह की जो एंड वाली जो हरकत एक्स्ट्रा आप कह रहे हैं सुसाइड्स या घर से भागना, ऐसी हुई है, बहुत सारी हुई है। क्योंकि समाज में पूरा एक माहौल बना दिया जाता है। इसी माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए आप देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, वो हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं। हेड ऑफ द कंट्री जो है वो खुद इन्वॉल्व होकर बच्चों से इंटरेक्शन करता है। उन्होंने एक बुक निकाली है जिसको एग्जाम वॉरियर्स कहते हैं। एग्जाम वॉरियर्स, बड़ी सारी लैंग्वेजेस में वो बुक निकली है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन करते पूरे समाज को ये मैसेज दिया है कि फेस्टिवल की तरह एग्जाम्स को सेलिब्रेट करिए, इसको एंजॉयमेंट की तरह सेलिब्रेट करिए, इसको पर्सपेक्टिव में लीजिए। पर्सपेक्टिव मतलब इसको आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आपकी जिंदगी ये नहीं है। आपका जो एग्जाम है वो आपकी टेस्ट नहीं है, ये आपकी करंट एकेडमिक प्रिपरेशन का टेस्ट है। तो मुझे लगता है अगर एग्जाम को पर्सपेक्टिव में लिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए जो उनके जो मैसेजेस हैं उनको हम अच्छे से अगर देखेंगे तो हमारे समाज में आने वाले समय में ऐसा माहौल नहीं बनाया जाएगा और हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की जो उसकी प्रतिभा है उसको निखारा जाएगा, रादर की उसके जो परसेंटेज पे फोकस या उसके कंपैरिजन पे फोकस। और जब ऐसा समय होगा तो कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, कोई घर से नहीं भागेगा, उसके अपने टैलेंट को निखारेगा और समाज में अच्छी कंट्रीब्यूशन करेगा। आखिरी सवाल है मेरा कि खास करके इस समय में फिर उसी बात पे आऊंगा कि परीक्षा चल रही है, इन दिनों बच्चों के ऊपर बर्डन सा रहता है, एक फिर वो तनाव जिसे हम कहते हैं कि बच्चे उसमें भी रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। उसका अहम क्या है कि बच्चे ऐसा क्या करें कि वो इस तनाव से उनको मुक्ति मिले? ये आखिरी सवाल है जी, ये आखिरी बट सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल है। तो सबसे पहले क्या करें कि प्रेजेंट में रहें। हमें जो डर है वो फ्यूचर में होता है, गिल्ट जो है हमारा, जो पश्चाताप है वो पास्ट में होता है। तो पास्ट को और फ्यूचर को छोड़ के अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है प्रेजेंट की तरफ। हमने ग्राउंडेड रहना है। हमारा जो भी डर है वो हमारे थॉट्स हैं, तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हुए, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू, चाहे अपने थॉट स्टॉपिंग टेक्निक के थ्रू, प्रेजेंट पे फोकस करें। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पढ़ाई करें उसको ब्रेक में पढ़ें,
अपनी रूटीन जो लाइफ है, अगर आप म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या हॉबी छोटी मोटी उसको प्रैक्टिस करते रहें, खान पान अपना अच्छा बना के रखें, हो सके तो एक स्टडी बडी अपने साथ रखें, चाहे फोन पे रखें या ऐसे उसके साथ बैठ के पढ़ाई करें, उससे भी इमोशनल एक सपोर्ट मिलती है, रिवीजन भी होती है। उसके अलावा और बड़ी सारी स्टडी की जो टेक्निक्स जिसको कहते हैं कि आप शॉर्टकट्स बना के पढ़ें, आप निमोनिक्स जैसे विबग्योर आप सबने सुना होगा कि जो इंद्रधनुष के रंग हैं, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, तो इसका हमने एक शॉर्ट कोड बना दिया, उस तरह का शॉर्ट कोड बनाए, लिखित रूप से जो है वो तैयारी करें, मतलब लिख लिख के अल्टीमेटली आपने लिखना है। जब भी आपको ओवरवेल्म फील हो, आपको थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा सा फियर आ रहा है, तो वो एक ब्रेक लेके पेरेंट्स से बात करें। कम्युनिकेशन जो है वो आपका काफी हद तक जो स्ट्रेस तनाव जो है उसको कम करती है। फिजिकल एक्टिविटी कभी ना छोड़ें, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, रोप स्किपिंग, इवन अपने छत पे जाके थोड़ा सा टहल लेना, ये बड़ा हार्मोन्स रिलीज करता है, तो काफी स्ट्रेस बस्टिंग जो है वो होता है। स्लीप एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप स्लीप जो है वो प्रॉपरली लें। एक निर्धारित समय और निर्धारित एक जगह बनाए जहां पे पढ़ें, बेड पे बैठ के ना पढ़ें, टीवी रेडियो ऑन करके ना पढ़ें, उससे कंसंट्रेशन आपकी डाइवर्ट होगी, आपको लगेगा मैं पढ़ रहा हूं। सेपरेट प्लेस बना के पढ़ें। और रिवीजन का मैं आपको एक कोड देता हूं, 1, 2, 7, 15, 30, ये रिवीजन का शेड्यूल है कि जो आज पढ़ा, फिर ये तो खैर पहले अप्लाई होता है, इन दिनों इतना एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर भी 24 आवर्स के अंदर उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि मेमोरी फॉरगेटिंग जो हो जाती है। और खासता एग्जामिनेशन के दिनों में जो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, बड़ी छोटी छोटी चीजें बच्चे जो आप इग्नोर कर देते हैं, उसमें क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखें। फिल इन द ब्लैंक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा वो फिल अप कर लें जिसमें आप टाइम वेस्ट कर दें। मैथ्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ दें, आगे चलें। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समय प्रबंधन जरूर करें। उसके बाद डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इन पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। मैथमेटिक्स के पेपर में आप सिंबल, साइंस, इसका पूरा ध्यान रखें। और एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी अगर आपको डिस्टर्ब करता है, चाहे वो स्टाफ ही क्यों ना हो, तो उसको जरूर किसी न किसी को बताएं। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंडेड रहना, मतलब प्रेजेंट में रहना, फ्यूचर की ना सोचते हुए, किसी और साथी सहपाठी की ना सोचते हुए, पास्ट की ना सोचते हुए, एग्जाम को पर्सपेक्टिव में लें कि ये जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन में बड़े ज्यादा अंक नहीं लाए, पर उन्होंने ऐसी लाइफ लॉन्ग ऐसी अचीवमेंट्स की हैं जो कि किसी भी जिन्होंने 90 परसेंटाइल लिया या जिन्होंने 100 परसेंटाइल लिया उनसे काफी ज्यादा है। तो एग्जाम आपकी जिंदगी का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। ऑल द बेस्ट सबको कहूंगा, और मुझे लगता है कि सारे बच्चे अच्छे ही अंक लाएंगे अगर वो इस दृष्टि से प्रिपरेशन करेंगे। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर उमेश शर्मा, जिनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो इस समय परीक्षा चल रही है, अपने प्रेजेंट में रहें और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को करें और जो गोल है उसे अचीव करें और पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। खास करके इन दिनों में तो कहीं ना कहीं बच्चे जरूर सफल होंगे। तो यही एक मूल मंत्र था डॉक्टर उमेश का कि आप प्रेजेंट में रहकर इसके ऊपर ध्यान दें और पढ़ें। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, जम्मू।